अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। कहते हैं ज़माना जहालत को बीते काफ़ी ज़माने बीत गए। अब इंसान तरक्की कर कर चाँद पर पहुँच चुका है, बल्कि उससे भी आगे की उड़ान भरने को तैयार है। तरक्की करके हज़ारों मीलों के फासले इंसान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घंटों में समेट लिए हैं। सोशल मीडिया और मीडिया का दौर आ चुका है, इसके साथ साथ हर किसी को शऊर आ चुका है। लेकिन हकीकत में क्या वाकई ऐसा हुआ है, या इंसान बहैसियत इंसान अभी भी सदियों पहले की ज़िंदगी जी रहा है? आज भी मर्दों को जीने का हक हासिल है और औरतों को आज भी मुआशरे में जीने का कोई हक नहीं है। आज भी क्यों बेटों को तरजीह दी जाती है बेटियों पर? क्यों नफरत की जाती है लड़कियों से? क्यों आज भी उनको इंसान नहीं समझा जाता? क्या बेटी होना जुर्म है? यही आज हमारे प्रोग्राम की तल्ख हकीकत है। बेटा, तकवा, बेटा क्या हो गया? बेटा उठो, आए बेटा, उठो बेटा, अरे क्या हो गया? बेटा उठो, अरे क्या हो गया मेरी बच्चियों को? बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। बेटा, किसने मेरी मासूम बच्चियों को एक साथ मार दिया? लियाकत, क्या हुआ बच्चियों को? कैसे हुआ? तुम कहाँ थे? मैं अंदर सो रहा था, मैं बाहर आया, देखा मेरी बच्चियां मरी पड़ी थी। बेटा उठो बेटा, लोगों में बर्बाद हो गया। कहीं उन्होंने ये तरफ तो निकाल लिया? पता नहीं यार मुझे। हौसला करो लियाकत, मैं पुलिस को इत्तला करता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल सकेगा कि इन्होंने क्या रहने दो, मैं अपनी बहनियों को चीट फाड़ नहीं कराना चाहता। कोई जरूरत नहीं पोस्टमार्टम की। लियाकत, बात समझने की कोशिश करो। दोनों का एक साथ मरना मशकूक बात है। हो सकता है ये सब कुछ तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया हो। मैं भी इत्तला करता हूँ पुलिस को। मेरी क्या हो गया लियाकत? ये क्या हो गया? मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? बताइए क्या हो गया? ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये पीछे हटिए आप सब, पीछे मेरी बेटी मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर क्या मुझे बता सकते हो ये सब कैसे हुआ? साहब मैं अंदर सो रहा था, मैं बाहर आके देखा तो मेरी बच्चियां मरी हुई थी साहब। राना अनवर, अंदर जाके तमाम शवाहिद इकट्ठे करो और जो कुछ भी मिले उसे फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दो। साहब आपसे गुजारिश है कि मैं अपनी बेटियों को पोस्टमार्टम नहीं कराने जाता साहब। मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूं, मैं अपनी बेटियों को और अजियत नहीं देना चाहता साहब। मुझे बताओ कि तुम्हारे अलावा घर में कोई दूसरा भी है? तुम्हारी बीवी किधर है? साहब बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी है साहब, उसको तलाक दे दी मैंने साहब। आप मेरी बेटी साहब। तलाक देने की कोई वजह बता सकते हैं? साहब बस लड़ाई झगड़ों की वजह से उसे घर से निकाल दिया था मैंने, और फिर उससे तलाक का मुतालबा किया, मैंने तलाक दे दी साहब। तुम्हारा दूसरा बच्चा भी? साहब एक बेटा है, वो इन दोनों से बड़ा है साहब। वो इधर कहीं नजर नहीं आ रहा। साहब वो मेरी बीवी साथ लगी थी, मेरे पास बस ये 2 ही बच्चियां थी साहब, वो भी मुझे छोड़कर चली गई साहब। पता नहीं मेरी मासूम बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है साहब। अनवर अली, बच्चियों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना। साहब मैं पोस्टमार्टम के लिए नहीं भिजवाना चाहता साहब। साहब गुजारिश है साहब, मैं अपनी बच्ची को जियत नहीं देना चाहता साहब। समझने की कोशिश करो, ये नॉर्मल केस नहीं है लियाकत अली। इस तरह 2 बच्चियों का मर जाना नॉर्मल नहीं है। जब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं होगा हम कातिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? साहब जो कातिल है मैं चाहता हूं उसे सरेआम फांसी दी जाए साहब।
लेकिन साहब मेरी बच्चियां मासूम है। हो सकता है सरफ को चीनी समझकर खा गई हो साहब। हो सकता है सरफ को चीनी समझकर खा गई हो साहब। मेरी बच्चियां मासूम है साहब। साहब मेरी बच्चियां बच्चियों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम मेरे बाद एक दूसरे को कत्ल करके कुफर में दाखिल ना हो जाने लगना। कत्ल करना जो है वो मासियत कुबरा यानी कि शिर्क है। यानी कि जैसा कि शिर्क का गुनाह है वैसे ही किसी इंसान का कत्ल, ठीक है, वो शिर्क के मुतरादिफ है। दो मासूम बच्चियां एक साथ अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। लियाकत अली पर कयामत गुजर गई थी। बच्चियां क्या वाकई बकौल उनके बाप के सर्फ खाकर मर गई थी या फिर उनको मारा गया था? अगर मारा गया था तो कौन था वो जालिम जिसको लियाकत अली से दुश्मनी थी, या उन मासूम बच्चियों को मारकर जिसको कोई फायदा हासिल हो सकता था? पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। उधर मोहल्लेदारों ने लियाकत अली की पहली बीवी और उन बच्चियों की मां नसरीन को भी फोन कर दिया। हेलो, कौन? जी बाजी, मैं आपका मोहल्लेदार जिसका लियाकत से तीसरा घर है। जी जी बोले। वो बाजी आपसे एक बात करनी थी, लेकिन बात ज़रा सदमे वाली है। क्या खबर है, बोले। वो बाजी आपकी दोनों बेटियां इस दुनिया में नहीं रही, मर गई हैं। कब, कैसे, क्या हुआ उन्हें? बाजी वो तो मुझे नहीं पता, मैंने कहा मैं आपको बता दूं आपकी बेटियां। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं बाजी, उनके खाने के पास सर्फ वाला डब्बा पड़ा था। अच्छा बाजी, मैं फ़ोन बंद करता हूँ। मैंने सोचा आपकी बच्चियां थी, आपको इत्तला कर दूँ। जी ओके। काश मैं इनको इनके बाप के पास ना छोड़ती। नसरीन की बातों से तो इस कहानी के कई नए एंगल खुल गए थे। नसरीन ने हमें यह भी बता दिया कि लियाकत किसी और से शादी करना चाह रहा था, इसीलिए उसने नसरीन को निकाला। और एक दूसरी बड़ी अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि बेटियों की मौत पर रोने वाला लियाकत अली उन्हीं बच्चियों की पैदाइश पर भी बहुत परेशान हुआ था। और एक बात अहम नजर आई कि लियाकत अली अपनी माँ की बात बहुत मानता है। अब क्या रुख इख्तियार करेगी, बच्चियाँ कैसे मरी, वो भी रिपोर्ट आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उनको मारा गया था या वो खुद मरी हैं। नसरीन के बकौल लियाकत अली और उसकी माँ बच्चियों से पहले ही खुश नहीं थे, जबकि लियाकत अली और उसकी माँ की नज़र में नसरीन खुद छोड़कर गई थी। लेकिन क्या ये पॉइंट बच्चियों के मरने के बारे में कोई मदद फराहम करता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब क्या होगा माँ जी? क्या कह सकती हूँ बेटा, हम कुछ कर भी नहीं सकते। बिन माँ के बच्चियों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सारा कसूर उस नसरीन का है जो खुद तो तलाक लेकर माँ बाप के घर बैठ गई और तमाम जिम्मेदारी बच्चियों की उसने तुम पर डाल दी। माँ, मैं किसी को जबरदस्ती मजबूर तो नहीं कर सकता ना कि वो आके बसे यहाँ पे। नुकसान किसका हुआ? मेरी बच्चियां मर गई हैं। हिम्मत मार डाला तुमने मेरी बच्चियों को, मार डाला। चल निकल यहाँ से। अब आई है मैं परेशान करने के लिए। जब बच्चियां जिंदा थी, जब कहाँ थी तू? घर में टिकने ही कहाँ देते थे तुम माँ बेटा मुझे। हम पहले ही परेशान है, तुम आकर हम ही पर इल्जाम लगा रही हो। मैं किसके हाथों तलाश करूँ अपनी बच्चियों का खून? अपने हाथों में तलाश कर। मुझे तो लगता है तुम लोगों ने मेरी बच्चियों से जान छुड़वाने के लिए मार डाला है। वो मेरी भी बच्चियां थी। बच्चियां थी और उनकी माँ भी थी, और उसको तुमने फारिग कर दिया। अब ले आओ भी आके उसको जिसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ा था। ले आएंगे, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों फिक्र हो रही है माँ बेटे को उन बच्चियों की जिनकी वजह से तुम लोग परेशान हो गए थे? परेशान तो हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुम्हें हम ब्याह कर लेकर आए थे।
तुम्हें किसने कहा था कि दो बच्चियों को एक साथ पैदा करो? इसी की सजा दी ना तुमने मुझे और मेरी बच्चियों को। तुम्हारा कहने का मतलब है कि बच्ची को हमने मारा? और अगर यही बात मैं कहूँ कि मैं सोया हुआ था और तुम आकर बच्चियों को जहर देकर चली गई तो? कोई माँ कैसे अपनी बच्चियों को मार सकती है? कोई बाप भी नहीं मार सकता अपनी बच्चियों को ऐसे। उनकी मौत ऐसे लिखी थी, उन्होंने सर्फ खाया और वो मर गई। तुम्हारी जान छूट गई। अब घर खाली हो गया है, दूसरी बीवी लाने में आसानी हो गई है तुम्हें। इससे पहले कि यहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हों और फिर कोई तमाशा लगे, चले जाओ यहाँ से। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरी बच्चियों का। चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस में बता दूंगा कि तुमने ही मेरी बच्चियों को मारा है। खुदा तुमसे इस जुल्म का हिसाब लेगा। मैं तो एक दुखी और मजबूर माँ हूँ और मैं कर भी क्या सकती हूँ। चले जाओ यहाँ से। जो वेलफेयर ऑफ माइनर है, ये बच्चे की वेलफेयर उसको किसके साथ रहने में है, इसका फ़ैसला खालिस्तन अदालत के पास है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो हैं वो कानून ने मुतय्यन नहीं किए। ये एक गार्डियन कोर्ट या फैमिली अदालत जिसके पास गार्डियन के इख्तियारात होते हैं, उसने फ़ैसला ये करना होता है और वो हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए इस पे फ़ैसला करती है कि बच्चे की फ़लाह जो है वो किसके साथ रहने में है उस स्टेज में। और उसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, जैसा कि उसकी एज, जिस तरह आपने बयान किया कि एज जो है वो एक फैक्टर है कि टेंडर एज में सकलिंग चाइल्ड जो है उसको ज़्यादातर कोर्ट्स जो हैं वो उनका फ़ैसले यही हैं कि वो माँ के पास रहे। लियाकत, मैं तो कहती हूँ बच्चियाँ जिस तरह भी मरी है ना, सारी जिम्मेदारी तो नसरीन पे ही डाल दे। वो कैसे माँ? तुम कह देना रात को आकर जहर देकर चली गई और ताकि इल्ज़ाम हम पर आ जाए। क्या ऐसा कहने से पुलिस उसको मुजरिम मान ली? पुलिस की मार से तो बड़े बड़े लोग जुर्म कबूल कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है? माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से नई हकीकत सामने आई थी कि वो दोनों मासूम बच्चियां सर्फ या कोई और गलत चीज खाने से नहीं बल्कि जहर देने से मरी थी। कौन दे सकता था उनको जहर? क्या लियाकत अली की किसी से दुश्मनी थी या लियाकत अली का कोई अपना ही उससे दुश्मनी कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि लियाकत अली की होने वाली बीवी अपना रास्ता साफ करने के लिए कुछ ऐसा कर रही हो खेल? फिर लियाकत अली की पहली बीवी नसरीन ही लियाकत अली को फंसाने और अपना बदला लेने के लिए खेल गई थी अपनी ही बेटियों की जान से खेल। इस हकीकत को खोलेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की, जिसमें वाज़ेह हो गया था कि दोनों बच्चियों की मौत जहर से हुई थी। अब ये जहर किसने दिया, कौन उनका या उनके बाप का दुश्मन था, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। आइए देखते हैं कि कहानी का अगला मोड़ कौन सा होगा। इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। बैठे। कुछ पता चला मेरी बच्चियों के बारे में? मेरी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था साहब? कहीं सोते में तो नहीं दे दिया तेरी बच्चियों को जहर नसरीन ने? नसरीन? ये नसरीन कौन है? साहब, मेरी पहली बीवी। तो क्या आपको शक है कि बच्चियों को जहर बच्चियों की मां ने दिया था? क्यों? ताकि मेरा बच्चा पकड़ा जाए और उसके कलेजे में ठंड पड़ जाए। देखिए, आप एक सास की जबान बोल रही हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने तक हम कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। सर, लेकिन हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वो बदला लेने की नीयत से भी तो ऐसा कर सकती है। आए दिन ऐसी खबरें चल रही होती हैं। आपको जुराइम के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। ये पता लगाना हमारा काम है कि कौन मुजरम है और कौन नहीं है। सर, लेकिन आप उससे एक दफा पूछे तो सही। पूछ लेते हैं। आपका किसी से
कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात? नहीं नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। एक बंदा है जिससे मेरी पिछले ही माह लड़ाई हुई है। लड़ाई? किस बात पर? क्या कोई खास बात याद है आपको? उसका नाम शफीक है, वो मेरा मोहल्लेदार ही है, और मेरी उससे कुछ पैसे के लेन देन में अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। और तुम्हें क्यों लगता है कि इस बात का तुम्हारी बच्चियों के साथ कोई ताल्लुक है? क्योंकि साहब उसने कहा था कि वो इस लड़ाई का बदला जरूर लेगा, और ऐसा बदला लेगा कि मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा साहब। अकबर अली। जी सर। उस शफीक का पता करो और लियाकत की पहली बीवी को भी थाने बुलवाओ। दोनों से बात करते हैं, कोई ना कोई पेशरफ्त जरूर होगी। जी सर। तुमने मुझे बताया था कि तुम अंदर सो रहे थे और बच्चियां बाहर, क्यों? साहब बच्चियां हमेशा मेरे साथ ही सोया करती थी, पता नहीं उस दिन क्यों सुबह वो बाहर चली गई। शायद उन्हें भूख लगी हो, वो कुछ खाने बाहर चली गई हो। कोई शोर शराबा, कोई बच्चियों के रोने की आवाज? नहीं साहब, आपको मैंने बताया ना कि मैं सो रहा था। अगर कोई शोर हुआ होता तो मैं जरूर जाग जाता। इसलिए जो कोई भी मिलने आया था बच्चियां उसको जानती थी, इसलिए आवाज नहीं की। जी ऐसा ही हो सकता है। अगर कोई शोर हुआ था तो मैं उठ जाता। ठीक है, आप फिक्र न करें, हम आपकी बच्चियों के कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हाँ तो बीबी, आपका घर लियाकत के घर से काफी दूर है ना, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्चियां मर चुकी हैं? वो लियाकत के मोहल्लेदार हैं शफीक साहब, उन्होंने मुझे फोन करके बताया था। ये शफीक वही है ना जिसके बारे में लियाकत ने हमें बताया था? जी सर, ये वही शफीक है। तो उस शफीक के पास आपका नंबर कैसे आया? ये तो आप शफीक से ही पूछे कि उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से लिया। आप शफीक को कब से जानती हैं? उनका हमारे घर में आना जाना था। वो एक बार लियाकत को बुलाने के लिए आए थे, तब मैंने उन्हें देखा था। हाँ एक बात है, वो शरीफ आदमी है। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? वो इसलिए कि जब वो हमारे घर आए थे तब भी उन्होंने मुझे बहन कह के पुकारा, और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तब भी उन्होंने मुझे बाजी कह के पुकारा। तो फिर आप अपनी बच्चियों को अपने शौहर के पास क्यों छोड़कर चली गई थी? मैं नहीं छोड़ के गई थी। जब बच्चियां पैदा हुई तो मेरे वालिदैन के घर में ही पैदा हुई थी। 6 माह में अपने वालिदैन के घर में ही रही। उन्होंने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। ये कैसे हुआ? जब लियाकत को पता चला कि मैंने बच्चियां पैदा की है, उसका मुंह बन गया और उसने मुझे फोन करके कहा कि तुमने बच्चियां क्यों पैदा की है। उसकी वजह से ही तो हमारे घर में झगड़े होते हैं, और उसकी वजह से उसने मुझे तलाक दी है। क्या ये वही रज़िया है ना जो लियाकत की बीवी बनने जा रही है? जी हाँ। ठीक है, आपका शुक्रिया नसरीन बेबी, आप जा सकती हैं। मेहरबानी। तुम्हारा कुछ अर्सा पहले लियाकत से झगड़ा हुआ था ना? जी सर, हुआ था, लेकिन वो तो ओए, उस झगड़े में तुमने लियाकत अली को बहुत संगीन नताज की धमकियां दी थी। जनाब, जब इंसान लड़ता है तो वो ये थोड़ा सोचता है कि क्या बोलना और क्या नहीं। हाँ वो तो ठीक है, मगर जो धमकी दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कहीं तुमने इसको? नहीं सर, इंसान जितना मर्जी जालिम क्यों ना हो, लेकिन वो किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। मासूम की जान नहीं ले सकता। बच्चियों का कत्ल हुआ है और इसे किसी इंसान ने ही किया है, और मेरा तो ख्याल है कहीं तुमने। और जनाब, अगर मैंने कत्ल किया होता तो मैं खुद फोन करके पुलिस को क्यों बुलाता? ओए, वो तो तुमने इसलिए किया था कि शक के दायरे में ना आ सको और पुलिस तुम्हें रिहा कर दे। और वैसे भी फोन से मुझे याद आया कि तुमने नसरीन का नंबर किससे लिया था? लियाकत की होने वाली बीवी से। बल्कि इसी ने मुझे कहा था कि
फोन करके नसीम को उसकी बच्चियों की मौत की इतला दे दूं? उसने तुम्हें ही क्यों कहा था? हाँ? वो अपने घर के किसी पर्द से भी फोन करवा सकती थी। ये मैं क्या कह सकता हूँ, उसने कहा मैंने कर दिया। सच सच बताए, नसरीन का नंबर तूने कहाँ से लिया था? और जनाब अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आप मेरा फोन रिकॉर्ड निकलवा के चेक कर ले। राना अनवर, ये वही रजिया है ना जिसका बार बार जिक्र इस कहानी में हुआ है? यस सर। जरा उसको थाने की सैर करवा दो। ठीक है सर, उसे भी थाने की सैर करवा देते हैं। रजिया तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे आ तो सकती हो, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ ही होना चाहिए। बैठो। तो फिर इतनी हैरानगी क्यों? कुछ नहीं, बस मैं तो अपनी परेशानी में था। तुम बैठो। तुम्हारी हर परेशानी का इलाज मैं हूँ लियाकत अली। अच्छे भले इंसान हो और मेरा प्यार भी हो। अच्छा ये बताओ, ताई को कब भेज रहे हो मेरे घर शादी की डेट फिक्स करने के लिए? रजिया थोड़े दिन रुक जाओ, मेरी बच्चियों को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और केस भी ओपन है। इन हालात में अगर शादी कर ली तो लोग कुछ और ही ख्याल करने लगेंगे। क्या हो गया लियाकत अली, छोटी सी बच्ची ही तो थी, मर गई तो क्या हुआ? अब उनके जाने से काम तो नहीं ना रुक सकते। रजिया मैंने वो हर काम किया जो तूने कहा, अभी कुछ दिन सब्र कर ले वरना सारा केस उल्टा पड़ जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होता। नसरीन तो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, फिर तूने मुझे याद दिलाया कि तूने मेरी मोहब्बत में आज तक शादी नहीं की। फिर मेरे अंदर भी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और तुझसे शादी करने का सोचने लगा। उस दिन से मुझे नसरीन की हर बात बुरी लगने लगी। यानी मेरे हुस्न का जादू अभी तक कायम है। अब मैं चाहती हूँ कि ये हुस्न ढलने से पहले हम शादी कर लें। बस एक माह ठहर जा, बच्चियों का मामला ख़त्म होते ही फ़ौरन शादी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने सारी शादी की तैयारियां कर ली हैं, अब मैं डोली में बैठ के इस घर में आऊँगी। वेलकम बैक। नाज़रीन, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ाते हुए रजिया से तफ्तीश करने का इरादा कर चुकी थी। अगर रजिया ही असल मुजरिम है तो क्या पुलिस उगलवा पाएगी या रजिया जैसी चालाक औरत पुलिस को भी धोखा दे देगी? जानते हैं हकीकत। अच्छा, तो तुम हो रजिया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या मेरी वजह से क्या हो रहा है? बड़ी मासूम बनती हो। तुम्हारी वजह से लियाकत अली और नसरीन की तलाक नहीं हुई? हाँ है, क्योंकि लियाकत अली को मैं पसंद करती थी और उसकी शादी नसरीन से हो गई, इसलिए मैंने उनके दरमियान नफरत पैदा की। तो क्या अपनी पसंद को पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? औरत होने के नाते मुझ में जितनी ताकत थी और मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। मसलन पहले मैंने ताई के कान भरे कि उनकी बहू बहुत नकचिड़ी है, उनकी ज़रा हिदमत नहीं करती, और ताई तो मेरी बातों में बहुत जल्दी से आ जाती थी। और फिर जब नसरीन के घर 2 बेटियां पैदा हुई तो मैंने उनको बताया कि अगर मैं नसरीन की जगह होती तो बेटियां ना पैदा करती, मैं लड़कों की लाइन लगा लेती। कैसी औरत है तू? औरत की दुश्मन हो गई, और उन 2 मासूम बच्चियों की भी जो अभी दुनिया में आई ही थी, उनके लिए तुमने सबके दिमागों में जहर घोल दिया। प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज़ है थानेदार साहब। और इसीलिए तुमने उन 2 बच्चियों की जान भी ले ली? नहीं, मैंने बच्चियों की जान नहीं ली। मेरा तो सिर्फ ये मकसद था कि लियाकत उसकी बेटियां नसरीन के पास छोड़ आए। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि बच्चियों को तुमने नहीं किसी और ने मारा है, और इस सारे मामले में कोई तीसरा बंदा फायदा उठा रहा है? हो सकता है उसकी ताई ने मारा हो या नसरीन ने ही अपनी बेटियों को मार दिया हो। देखो रजिया बीबी, सच सच सब कुछ मुझे बता दो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करवाऊं। राना, जरा बुलाओ ना मैडम गौरी को, इन पर जरा गौर फरमाएं। ओके सर। नहीं, अच्छा मैं बताती हूँ।
मैं लियाकत को हासिल करना चाहती थी और मैंने सोचा था मैं उसको कत्ल जैसे काम में डालूंगी तो वो जेल चला जाएगा। सर इसका क्या करना है? देखो बीबी, अगर तुम वादा माफ गवाह बन जाओ तो तुम्हारे सारे कसूर माफ हो सकते हैं। ऐसा करो कि अभी इसे इधर ही रहने दो और लियाकत अली को पकड़ के लाओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ओके सर। माँ, मैं तो कहता हूँ चाची से रजिया के निकाह की बात फाइनल कर दो। सबर कर कुछ दिन, तेरी बात पक्की कर देती हूँ मैं। ठीक है, बस ये पुलिस वाले केस बंद कर देना या किसी को भी पकड़ के बस मुकदमा खत्म करें तो जान छूटे। तुझे कहा था नसरीन पे डाल दे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। माँ, पुलिस वालों को काफी हद तक मुतमईन कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। बड़ी मुश्किल से इस नसरीन की बच्ची से जान छूटी है, अब ये बच्चियां गले पड़ गई। माँ, पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जिससे वो असल कातिल का पता लगा सकें। अगर कोई किस्मत का मारा वैसे ही फंस जाए तो अलग बात है। देखो बेटा, पुलिस वालों का काम होता है डराना, तुम कहीं अपने ऊपर केस ना ले लेना डर के। अरे माँ, आप फिक्र ना करें, मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूँ। हाँ, वो जो नसरीन के पास तेरा बेटा है उसका क्या करना है, उसे कब वापस लाना है? उसकी ज़रूरत नहीं है, अब बड़ा होगा खुद ही वापस आ जाएगा, और ना भी आया तो कोई मसला नहीं। हाँ, रजिया ने लड़कों की लाइनें लगा देनी है। वो तो मुझे कहती है ताई तेरे घर में लड़कों की लाइन लगा दूंगी। माँ, बात करने में बहुत खुली डुल्ली है, ये भी नहीं देखती किससे बात कर रही हूँ। चल, अपने खानदान की तो है ना, फिक्र खत्म हुई। थानेदार साहब, आप मुझे ही मुजरिमों वाले कमरे में ले आए हैं जबकि मेरी बच्चियां कत्ल हुई हैं। देख लियाकत अली, हमें मुजरिमों से सच उगलवाने के तमाम तरीके आते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं वो तरीके तुम पर आजमाऊं। इसलिए बोल दो कि तुमने क्या किया। यानी आप चाहते हैं कि अपनी बच्चों के कत्ल की जिम्मेदारी में अपने सर पर ले ली, क्योंकि आपसे कोई मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा। ओए, हमारा काम हमें मत समझाओ लियाकत अली, बेहतर यही है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, वाहिद मिल चुके हैं। यकीनन नसरीन ने ही आपको कुछ बताया होगा कि मुझे बेटियां पसंद नहीं है ना, इसलिए आपने मुझे पकड़ लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है जिसके मुताबिक बच्चियों को जहर दे के मारा गया है। हा? और बच्चियां तड़प तड़प कर मरती रहीं और तुम कहते हो कि मैं सो रहा था। ओए, सच सच बताओ, ये सब तूने अपनी महबूबा रजिया के कहने पर किया है ना, ताकि तुम उससे दूसरी शादी कर सको, और तुमने अपनी मासूम बच्चियों को इसी वजह से रास्ते से हटाया। वरना मैं तेरा वो फिर करूंगा। तू किसी को अपने साथ दिखाने के काबिल नहीं है। साहब, मैं रजिया से शादी करना चाहता था और वो भी मेरे साथ नई जिंदगी का आगाज करना चाहती थी जिसमें कोई ना हो। साहब, इसका मतलब है कि तूने ही अपनी 2 मासूम बच्चियों को कत्ल किया है। साहब, मैं रजिया की बातों में आ गया था, इसीलिए मैंने सबसे पहले नसरीन से अपना रवैया बदला और इसमें मेरी माँ ने रजिया का भरपूर साथ दिया साहब। और मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता साहब, मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता। जो भी शख्स जो है वो इस किस्म का वो शवाहिद ज़ाया करता है या शवाहिद को मिस इंटरप्रेट और उसको मिसलीड करता है, तो वो जुर्म है इसके तहत पीनल कोड के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत
और जिसकी सज़ा सेक्शन 173 से 177 तक जो है वो मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ है। लियाकत, इसको घी खिला दे, 2 बेटे पैदा करके लौटी है। अरे माँ आराम से बैठ तो जा, आते ही गुस्से में है। मैं इसको देखती हूँ ना जब, तो मेरा तन बदन में आग लग जाती है। बच्चियां पैदा करना कोई जुर्म नहीं है माँ जी, ये तो मर्द के नसीब में होता है। देखा देखा तो कैसे बेइज्जती करवा रहे माँ की, तो बीवी के नीचे लग गया रनमुरीद। तुझे मेरी माँ से बात करने की तमीज नहीं है? अगर वो तेरी माँ है ना, तो मैं भी तेरी बच्चियों की माँ हूँ। मैं भी अपनी बच्चियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, चाहे वो तेरी माँ ही क्यों ना हो। अगर इस घर में रहना ना तो मेरी माँ की बातें सुनना पड़ेगी, और जहाँ तक बात बेटियाँ पैदा करने की है तो वो मुझे पसंद नहीं। मुझे भी सिर्फ ऐसी बीवी चाहिए जो बेटे पैदा करे। लियाकत, तू कहे तो तेरी कल ही शादी करवा दूँ, रजिया तो बिल्कुल तैयार है। चल निकल अब, और आइंदा कभी इस घर में नजर ना आई। ना तू मुझे पसंद है और ना ही मेरी माँ को। वेलकम बैक। नाज़रीन, बेटियों से नफरत का ये कौन सा दौर है जहां बेटियां बाप के शाना बशाना खड़े होकर उसकी मदद करती हैं, पूरा घर संभाल लेती हैं, हर काम में आज मुआशरे में अपना रोल अदा करते नजर आती हैं। वहां बेटियों के पैदा होने पर इतनी नफरत और अंजाम ये हो कि ज़माना जहालत की तरह उनको मार ही दिया जाए। ऐसे जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या सिर्फ सजाए मौत इस जुर्म की सज़ा हो सकता है? हम तो कहते हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए ऐसे मुजरिमों की सज़ा के लिए और तरीका अपनाया जाए जिससे लोग डरें और फिर कभी कोई बाप अपनी बच्चियों को कत्ल करने की जुर्रत न करे। जब नसरीन बच्चियों को साथ ले गई थी तो तुमने उनको वापस कब बुलवाया? कुछ दिन बाद मेरी माँ को ख्याल आया कि नसरीन कहीं अपने घर सुकून से न रह रही, तो क्यों ना उसकी बच्चियों से अलग कर दी जाए। और यही सोचकर तुमने बच्चियों को वापस बुलवा लिया? तुमको अपनी बच्चियों से प्यार नहीं था और तुम्हारी माँ भी उनसे नफरत करती थी, तो क्या तुमने उन्हें मारने के लिए वापस बुलवाया? यही तुम्हारा प्लान था? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब जब मेरे जहन और ख्याल में रज़िया का प्यार बढ़ता गया, मुझे मेरी बच्चियां और जहर लगने लगी। मुझे वो बोझ लगने लगी साहब कि मैं उनसे छुटकारा हासिल करने के तरीके ढूंढने लगा। साले आदमी, उन फूल जैसी बच्चियों को तुमने उनकी माँ के साथ वापस क्यों नहीं भेज दिया? कई दफा ख्याल आया, लेकिन हमेशा मेरी जिद और मेरी अना मेरे आड़े आ जाती थी। और आखिर उस रात तुमने हौसला कर ही लिया। मुझे याद है साहब, उनको बहुत भूख लगी हुई थी। उस रात मेरी रज़िया से बात हो रही थी, मेरी बच्ची बार बार मुझसे दूध मांग रही थी और रोने लगी थी। साहब, मैं उसके रोने से बहुत ज़िद हो गया था साहब, उसके रोने से बहुत ज़िद हो गई थी। हाँ बोलो। पापा दूध दे दे। क्या मसला? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ से फोन पे बात कर रहा हूँ? चले जाओ, बाद में आना। हाँ बोलो रज़िया। जो मैं नहीं बोलती तुमसे। अरे क्यों, क्या हुआ? मैं इनकी माँ थोड़ी ना, हमारे तो अपने बच्चे होंगे अलग से। हाँ वो तो है, बिल्कुल। पापा भूख लगी है। यार दिमाग खराब करके रखती है, मर क्यों चाहती तुम दोनों? तुम्हें कहा ना बाद में आना। बच्चियां हैं तुम्हारे कहने से मर थोड़ी ना जाएंगी। जो इनको फीडर बना के दो, फिर बात करते हैं। अच्छा, इनको सुला के तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? एक दिन खाओ पियोगी नहीं तो मर नहीं जाओगी।
अभी रुको, तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। देर रुको मैं। ठीक कहती है रजिया, ये कहने से मरने वाली नहीं है। और माँ भी यही कहती है कि जूं जूं ये बड़ी होंगी बोझ बनती जाएंगी। ये लो पकड़ो, ऊपर देखो यार, ये पियो। चलो सो जाओ, पी लो सो जाओ। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी उन फूल जैसी जानों पर तरस नहीं आया जो सारी रात तड़प तड़प कर मरती रही? अब मुझे माफ कर दे साहब, मुझे माफ कर दे साहब। माफ कर दे? और तुझे तो ना इस जहान में ना उस जहान में माफी मिलेगी। माफ कर दे साहब, इस औरत के लिए तुमने खुदा के दो कीमती तोहफों को ठुकरा दिया। लियाकत अली, देखो खुदा ने तुम्हारे से कैसा इंतकाम लिया है। इस औरत को तुमसे हमेशा दूर कर दिया है। इसे शादी करने के ख्वाब देख रहे थे। साहब इसको दूर ना करिएगा, इसका दूर ना करिएगा, बहुत प्यार करेगा। मुआशरा जो है वो उसमें ये सोच होनी चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई इंटेंशन है, कोई दूसरी शादी करना चाहता है, तो कम से कम उसको इस तरीके से कोई हीनियस ऑफेंस करके और किसी को रास्ते से हटाना ना पड़े, बल्कि उसको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी तरीके से वो हासिल कर ले और लोगों की जान बच जाए। ये था आज का हकीकत नाज़रीन। आपने देखा कि आज भी किस तरह से ज़माना जाहिलियत की तरह बेटी के पैदा होने पर ताने दिए जाते हैं, ज़िंदगी हराम कर दी जाती है बेटी पैदा करने वाली औरत की। और कभी कभी तो इस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसान अपनी ही मासूम बेटियों को मार देते हैं। याद रखिए, बेटी अल्लाह की रहमत है, उसके पैदा होने पर रब का शुक्र अदा करें कि उस परवरदिगार ने आपको इस काबिल समझा कि अपनी रहमत से नवाजा। बेटा नेमत है, नेमत का हिसाब यौम आखिरत में भी लिया जाएगा, जबकि रहमतों का हिसाब कभी नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो हम लोगों की बख्शिश का सबब बन सकती हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसने एक बेटी की भी अच्छे तरीके से परवरिश की वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला ने अगर आपको वालिदैन होने की सआदत बख्शी है तो इसके फ़राइज़ पूरे करना सीखिए। औलाद से प्यार करें और उनको नेक और सालेह बनाएं ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बने। अच्छी माएँ अच्छी नस्ल देती हैं। अगर लियाकत अली की माँ अच्छी होती तो शायद कभी ये वाक़या ना होता। माँ जाहिल थी तो बेटा भी जाहिल ही निकला और जहालत का सबूत दिया। उसने अपनी बच्चियों की जान अपने हाथों से लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।